हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम टाइप 5 के आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो चलिए चालू करते हैं। देखिए क्या दिया है, 2 वर्ष में 15% प्रतिवर्ष की दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 20,640 रुपये, निवेश की गई राशि कितनी थी। ठीक है, तो देखो ट्री वाली मेथड से इसको कर सकते हैं। अपन कैसे कर सकते हैं कि 15% का हमारा जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, 15% का हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3/20 आ जाएगा। 3/20 आ गया। तो 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो नीचे वाले नंबर का क्या करते हैं, स्क्वायर करके उसको प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। ये हम इसको क्या मान लिए, अपना मूलधन मान लिए। ठीक है, ये पहले वर्ष की ब्याज हो गई, ये हो गई दूसरे वर्ष की ब्याज। कितने के हिसाब से मिलेगी, 3/20 के हिसाब से मिलेगी। तो 3/20 निकाले तो 20 दिया कितना हो जाएगा, 60। यहाँ पर भी मिल जाएगा 60। फिर 60 का भी 3/20 निकाले तो कितना मिल जाएगा, 9। ये हो गई ब्याज। 60, 60, 120 और 9 कितनी हो गई, 129 यूनिट हो गई हमने जो ब्याज निकाली। ठीक है, और क्वेश्चन में ये ब्याज दी हुई है किसके बराबर, 20640 के बराबर दी हुई है। ठीक है, तो अब इसको सीधे सीधे काट दो, यहाँ से निकाल लो 1 यूनिट की वैल्यू, तो आ जाएगी 20640 अपॉन में आ जाएगा कितना, 129। ठीक है, तो इसको ना हम काटेंगे ना जब, तो सीधे सीधे आएगा कितना, 160। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 160 आई है, तो हमको निकालना है कितना, मूलधन निकालना है, जो कि 400 यूनिट है। तो 400 यूनिट इंटू 16 कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 400 गुणा 16, तो 16 चौके कितना होता है, 64 और 3 जीरो, यानी 64,000 क्या होगा, आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में, फर्स्ट वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, राजीव 4500 रुपये का निवेश चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए एक कंपनी में करता है, जो उसे 1980 रुपये ब्याज देती है। ब्याज की दर क्या होगी जिस पर राजीव ने निवेश किया। ठीक है, अब यहाँ से सीधे सीधे हमको पता है कि ये CI दे रहा है, 4500 रुपये प्रिंसिपल भी है और 2 वर्ष के बाद दे रहा है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम निकाल लेते हैं कि अमाउंट बराबर, फॉर्मूला लगा देते हैं, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर कितनी है, 2 टी होता है, तो अपन को 2 वर्ष दिया, 2 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ से हमको पता है कि प्रिंसिपल हमारा कितना है, 4500 रुपये। ठीक है, और इंटरेस्ट जो है कितनी है, 1980 रुपये। तो दोनों को हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया, यहाँ 0 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 9 और 5 कितना होगा, 14। यहाँ पर 1 आया तो 4 और 2 कितना आ गया, 6। तो ये आ गया अमाउंट है और ये है प्रिंसिपल। सीधे सीधे फॉर्मूला इंपुट कर दो तो आ जाएगा कितना, 6480 बराबर किसके आ जाएगा, 4500। और यहाँ पर आ जाएगा 1 + R की वैल्यू हमको निकालनी है, अपॉन पे 100 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी। ये इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 6480 डिवाइड बाय 4500। ये 0 से तो 0 कट गया। यहाँ से आ जाएगा 1 + R अपॉन पे 100 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इसको काट दो, है ना। देखो इसको काटते हैं अपन, 3 से काटते हैं, तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15 और 0। इसको भी हमने 3 से काटा तो 2 × 6, 1 और 6 × 18। ठीक है, अब ये किससे कट जाएगा, 3 से अभी भी कट जाएगा, 3 × 5 = 15 और 0। तो 3 से इसको काटा तो 7 × 21 और 3 × 2 = 6। ठीक है, 2 से काट देते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 25 और ये आ जाएगा कितना, 36। तो यहाँ से आ गया कितना, 36/25 बराबर हो जाएगा किसके, 1 + R अपॉन पे 100 की पावर क्या दी है, 2 दी है। ये इस तरफ आएगा तो रूट लग जाएगा, तो यहाँ से अगर रूट लगेगा तो कितना आ जाएगा, 6/5 बराबर आ जाएगा किसके, 1 + R अपॉन पे 100 के। ये 1 उस तरफ जाएगा तो 6/5 - 1 बराबर आ जाएगा R अपॉन पे 100। अब यहाँ से -1 हो गया तो 5 ऊपर गया, 6 में से 5 गए तो कितना बता, 1/5। इसके आगे यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो तो ये आया कितना, 1/5, है ना। और 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा, R के। तो 5 से कट गया तो कितना आंसर आ गया, 20। तो 20% की क्या हो जाएगी, ब्याज की दर। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं। कोई बैंक किसी सावधि जमा योजना पर पहले वर्ष 8% की दर से तथा दूसरे वर्ष 9% की दर से ब्याज देता है। यदि इस योजना में 2 वर्ष के लिए निवेश करने पर कितना, 17,658 रुपये मिलता है, तो निवेश की गई राशि कितनी थी। अब इतना रुपए मिल रहा है निवेश करने के बाद, मतलब कि ये क्या है, अमाउंट की वैल्यू है, निवेश करने के बाद इतना पैसा मिल रहा है ना।
तो अब इसमें ब्याज बस तो दिया नहीं है ना, तो ये वैल्यू किसकी है, अमाउंट की वैल्यू है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको ना ट्री वाली मेथड से भी कर सकते हैं और अपन किससे कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो देखो अमाउंट बराबर क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल, यहाँ पर आ जाएगा 1 + R1 अपॉन पे 100 और यहाँ पर आ जाएगा 1 + R2 अपॉन पे 100। ठीक है, ये लगा देंगे तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। हम ना ट्री वाली मेथड से करते हैं। तो ट्री वाली मेथड में हमने क्या बोलते थे कि रेट जो फ्रैक्शन है, मतलब रेट परसेंट जो दिया है उसका बना लो फ्रैक्शन। तो 9% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना बनेगा, 9/100। ठीक है, पहला फ्रैक्शन बनेगा और दूसरा फ्रैक्शन कितना बनेगा, एक बनेगा 8/100। ठीक है, हमने ऊपर नीचे लिख दिया, पहले वर्ष 8 वाला है, दूसरे वर्ष नीचे वाला 9 वाला है ना। तो यहाँ पर कितना कर देते हैं अपन, 8/100 और यहाँ पे 9/100। ठीक है, तो क्या करते हैं, सीधे सीधे इसको ही रहने देते हैं। ठीक है, काटते नहीं है, नीचे 100 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो जब हम इसके पहले निकालते थे, अगर सेम फ्रैक्शन रहता था तो दोनों के मल्टीप्लाई करते थे नीचे वाले नंबर को, मतलब स्क्वायर करते थे और निकाल देते थे। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, हमको अलग अलग फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, तो अलग अलग फ्रैक्शन में नीचे वाले जो नंबर है ना उनका स्क्वायर कर दो, मतलब उन नंबरों को मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल मानना हमको, यानी इस 100 को और इस 100 को। ठीक है, तो अगर हम इस 100 और इस 100 को 100 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10,000। इसको हमको मानना है प्रिंसिपल, है ना। क्या मान लिया हमने, इसको प्रिंसिपल मान लिया। ठीक है, देखो फॉर्मूला लगा के करोगे तो ऐसे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम ट्री वाली मेथड से बता रहे हैं कि इसको ऐसे किससे कर सकते हैं अगर अलग अलग परसेंटेज दी हो तो देखो पहले वर्ष हमको यहाँ पर ब्याज मिलेगा, ये दूसरे वर्ष ब्याज मिलेगा। पहले वर्ष मिलेगा वो किससे मिलेगा, 8/100 के हिसाब से, और दूसरे वर्ष जो मिलेगा हमको 9/100 के हिसाब से मिलेगा। तो देखो पहले वर्ष 8/100 अगर निकालते हैं अपन, तो देखो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 100 का गुणा किया 8 से तो कितना ब्याज मिलेगा, 800 ब्याज मिल जाएगा। और दूसरे वर्ष 9/100 के हिसाब से मिलेगा, तो जीरो से जीरो कट गया तो कितना मिल जाएगा, 900 ब्याज मिल जाएगा। लेकिन दूसरे वर्ष भी ब्याज से ब्याज मिलता है, तो दूसरे वर्ष यहाँ पर भी एक और ब्याज मिलेगा, वो भी किसके हिसाब से, 9/100 के हिसाब से, वो भी किस में, ब्याज में ब्याज मिलता है ना, यहाँ 800 रुपये में 9/100 के हिसाब से। तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे और 8 9 का कितना होता है, 72, ये ब्याज मिल जाएगा टोटल। और ये हमको किसकी वैल्यू दी है, अमाउंट की वैल्यू दी है, मिश्रधन की वैल्यू दी है। मिश्रधन को हम क्या बोलते हैं कि मूलधन प्लस इंटरेस्ट। तो हमारा मूलधन कितना है, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये में हमको किस किस को जोड़ देना है, 800, 900 और 72 को जोड़ देना है। तो जोड़ दो इसको, ये 800, 900 और 72 को जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, मिश्रधन बनेगा। तो यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 17, 1। ठीक है, तो 11,772 आ गया हमारा ये। और हमको ये किसके बराबर दिया हुआ है, इसके बराबर दिया हुआ। तो 11,772 यूनिट की वैल्यू जो दी हुई है वो हमको दी है 17,658 के बराबर। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्य't निकालना है हमको, तो 1 यूनिट की वैल्यू इसके नीचे चली जाएगी। तो 17,658 अपॉन में 11,772। ठीक है, इसको डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर निकलेगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी, फिर 10,000 की निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, मूलधन निकल आएगा। अब इसमें भी ना हमको एक चीज़ ये देखना है कि नीचे वाले नंबर में अगर हम 3/2 का गुणा कर देंगे ना तो ये बन जाएगा। देख लो कैसे बनेगा। देखो 11,772 में अगर हमने 3/2 का गुणा किया तो इसको 2 से काटते हैं तो देखो 2 5 ज़ा 10। ठीक है, यहाँ पर 1 बचा, 8 ज़ा 16, यहाँ 1 बचा, फिर 8 ज़ा 16। ठीक है, और 1 बचा तो 6 ज़ा 12। तो देखो 6 3 कितना हो जाएगा, 18। यहाँ पर 1 आया, 24 और 25, यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर 24, 25, 26 का 6, 15, 16, 17। तो देखो 17,658 बन गया, 17,658। तो सीधे सीधे हम इसको काट के क्या बोल सकते हैं कि 3/2 के बराबर। 1 यूनिट हमारी किसके बराबर आ गई, 3/2 यूनिट के बराबर आ गई। तो हमको बताना कि 10,000 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी। तो 10,000 में सीधे सीधे हम किसका गुणा करेंगे, 3/2 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 5,000 आ गया, 5,000 का 3 में किए तो कितना आ जाएगा, 15,000। तो 15,000 हमारा क्या होगा आंसर, हमारा मूलधन कितना रहा होगा, 15,000। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अगर ये देखो इसमें अगर फॉर्मूला लगाते तो सीधे आंसर आ जाता है, यहाँ से भी आंसर आ जाता है। ये वाला इसलिए बताया कि अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन ट्री वाली मेथड से अलग अलग फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन नहीं किए थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 6,000 रुपये की एक धनराशि साधारण ब्याज वाली एक योजना में निवेश करने पर
2 वर्ष में 7200 रुपये हो जाती है। ठीक है, 2 वर्ष में 7200 रुपये हो जाती है यदि वही राशि समान वार्षिक ब्याज दर वाली चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में निवेश की गई तो ब्याज का वार्षिक संयोजित होता है। तो 3 वर्ष पश्चात मिश्र धन क्या होगा। सबसे पहले तो देख लो हमको क्या क्या दिया हुआ है कि 6000 रुपये था हमारे पास, 6000 रुपये से 7200 रुपये हो गया। 6000 रुपये था, 6000 रुपये से कितना हो गया, 7200 रुपये हो गया। ठीक है, कितना रुपये बढ़ गया, 1200 रुपये बढ़ गया। वो भी कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। अगर 2 वर्ष में 1200 रुपये बढ़ा है तो हम एक वर्ष में ये बोल सकते हैं कि 600 रुपये बढ़ा होगा। और एक वर्ष में अगर 600 रुपये बढ़ा होगा तो 6000 का 600 कितना होता है, 10%, यानी ब्याज दर कितनी रही होगी, 10,000 रही होगी, 10% रही होगी। कैसे निकाला हमने, 600 का 6000 से परसेंटेज निकाल दिया, गुणा कर दिया किससे, 100 का। तो देखो 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 और ये 3 0, 6 को इससे काटा तो आया कितना, 10। तो ब्याज की दर हमारी यहाँ से सीधे सीधे निकल के आ गई कि ब्याज की दर कितनी आ गई, 10% आ गई। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि 3 वर्ष के पश्चात अगर इसमें चक्रवृद्धि ब्याज लगा दी जाए, है ना, उसी ब्याज दर से, तो कितने पैसे मिलेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन हमको पता है किसके बराबर होता है, 1/10 के बराबर होता है ना, 1/10। और 3 वर्ष के लिए बोल रहा है तो नीचे वाले नंबर का क्यूब करके उसको प्रिंसिपल मान लो, तो क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है, अब इससे हमको 3 बार ब्याज मिलने वाली है। तो ठीक है, हमने इसके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, तो हमको सीधे 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 लिख देते हैं हमारी क्या क्या आने वाली, 1/10 के हिसाब से ब्याज आएगी। तो देखो पहले तो 3 बार हमको 100 मिलने वाली है। ठीक है, फिर 3 बार कितने मिलने वाले, 10 मिलने वाला है। 3 बार कितना मिलेगा, 10, और 1 बार कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो हमसे मिश्र धन पूछा है, तो ये देखो ये 1000 हो गया और 100 100 100, ये 300 हो गया और ये 30 हो गया, 31 हो गया। तो हम बोल देंगे कि 1331 यूनिट हमारा क्या आया, मिश्र धन आया। ठीक है, और हमको ये पता है कि ये हमारा प्रिंसिपल दिया है और हमारा प्रिंसिपल कितना, 1000 यूनिट है। तो हम बोलेंगे कि 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6000 के बराबर। तो यहाँ से सीधे सीधे निकल आया कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो हमको 1331 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 1331 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1331 गुणा 6। तो 6 1 जा 6, 18 का 8, कैरियर 1, 18 और 1 19, यहाँ 6 और ये, तो ये आ गई कितनी, 7986। तो 7986 कौन से ऑप्शन में, हमारे चौथे ऑप्शन में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इसलिए इसको अपन ने जल्दी से कर दिया है। चलो अगला देखते हैं। देखो 20,000 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज वाली एक योजना में निवेश करने पर 12 वर्ष में 32,000 रुपये हो जाती है यदि वही राशि समान वार्षिक ब्याज दर वाली चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में निवेश की गई तो 2 वर्ष पश्चात मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, और ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा है। तो देख लो यहाँ पर, देखो 20,000 रुपये था, 20,000 रुपये कितना रुपये बन गया, 32,000 रुपये बन गया, यानी कितना बढ़ गया, 12,000 रुपये बढ़ गया, है ना, 12,000 रुपये बढ़ गया। वो भी कितने वर्ष में, 12 वर्ष में। 12 वर्ष में 12,000 रुपये बढ़ा है तो एक वर्ष में कितना बढ़ा होगा, 1,000 रुपये बढ़ा होगा, सीधे सीधे दिख रहा है। और 1,000 रुपये 20,000 में बढ़ रहा है तो ब्याज की दर निकाल लो। ब्याज की दर कैसे निकालेंगे, 1,000 रुपये इंक्रीज़ हो रहा है, किस में इंक्रीज़ हो रहा है, 20,000 रुपये में, है ना। तो 100 में कितना होगा, तो ये हो जाएगी हमारी ब्याज दर 1 2 1 2। इसको काटा तो कितनी आ गई ब्याज की दर, 5% की आ गई ब्याज की दर। ब्याज की दर 5% आ गई है तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20। ठीक है, हमको 2 वर्ष के लिए निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, तो नीचे वाले नंबर के स्क्वायर करके इसको प्रिंसिपल मान लो, तो 400। ठीक है, 2 बार हमको मिलेगा, तो ये पहला, ये दूसरा, 1/20 के हिसाब से तो यहाँ पर 20 मिलेगा, यहाँ 20 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा। हमको मिश्र धन बताना है, हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमने जो प्रिंसिपल माना था वो 400 यूनिट माना था, तो बोलेंगे कि 400 यूनिट किसके बराबर है, 20,000 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए। अब इसको 4 से काट दिया तो कितनी बार में चला गया, 5 बार में, और 0, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। हमको क्या बताना है, हमको बताना है 441 यूनिट की वैल्यू, ये 400 है और ये 20 और ये 20 और 1 तो 41। तो 441 यूनिट हमारा मिश्र धन है ना। तो 441 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 441 गुणा 50, तो यहाँ पर आएगा 5, ये 20, 20 और 2 22, तो कितनी आ गई, 22,050 रुपये। आंसर हमारा सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे वीडियो हम रोज़ बना रहे हैं और किरण बुक को सॉल्व करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और अगर मैथ्स आप उसमें आ रही है तो ये बुक, इस बुक में जितने भी क्वेश्चन, अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए ना तो फिर किसी दूसरी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।